तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पर आरएसएस के प्रवक्ता जो हैं वो अपनी बात उन्होंने रखी है, अपना रुख प्रकट किया है, आरएसएस का रुख प्रकट किया है। लिटरेचर फेस्टिवल में फिर आरएसएस ने कहा है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, सबको समान अवसर और समान शिक्षा मिलनी चाहिए, आरक्षण से अलगाव बढ़ता है। ये बात मनमोहन वैद्य ने कही है। अब इसको लेकर सियासी मायने क्या लगाए जाएं, उसके ऊपर जरा आप समझने की कोशिश करनी होगी। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि ऋषि कपूर ने भी गांधी फैमिली पर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर इंपॉर्टेंट एसेट पर, मोन्यूमेंट्स पर, बिल्डिंग्स पर केवल एक ही परिवार का नाम क्यों, उन्हीं के नाम से नामकरण कहीं कहीं इस बात को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी बताते हैं कि आरएसएस ने अपना बड़ा बयान जो है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अपनी बात रखते हुए कहा है। लिटरेचर फेस्टिवल में आरएसएस ने अपना रुख प्रकट किया है, आरक्षण खत्म होना चाहिए। संघ प्रवक्ता ये बात कहते हुए नजर आए, सबको समान अवसर मिले, समान शिक्षा मिले, इसकी वकालत मनमोहन वैद्य ने की है। आरक्षण से अलगाव भी बढ़ता है, ये बात उन्होंने कही। अब यूपी चुनाव हैं, 4 राज्यों के इसके साथ चुनाव और हैं, पंजाब, मणिपुर, गोवा, तो आरएसएस ने अपना एक बार फिर से स्टैंड जो है वो क्लियर किया है और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ये सारी बात कही है, आरक्षण खत्म होना चाहिए। एक बार फिर से आरएसएस के प्रवक्ता मनमोहन वैद्य साहब ने ये बात कही है। मनमोहन वैद्य साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जरा उनसे इस मामले में थोड़ा चर्चा कर लें। वैद्य साहब, बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी से जुड़ने के लिए। और आपने लिटरेचर फेस्टिवल में ये बात कही है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, इससे अलगाव बढ़ता है, समान शिक्षा, समान अवसर की आपने बात की है। कैसे देखें इस बयान को हम? ऐसा मैंने नहीं कहा है, इट हैज बीन डिस्टॉर्टेडली रिपोर्टेड। जी, 2 बातें उसमें आई थी जी। एक जो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो आरक्षण है जी, वो सैकड़ों वर्षों से हमारे बंधुओं से जो भेदभाव का व्यवहार रहा जी, उनको सम्मान, शिक्षा, सुविधाओं से वंचित रखा गया जी, इसलिए पिछड़े रहे। जी, उनको साथ लाने के लिए आरक्षण आवश्यक है, इसलिए लाया गया। जी। और जब तक समाज में जातिगत भेदभाव का व्यवहार रहेगा तब तक आरक्षण रहना चाहिए, ऐसा मैंने कहा है। ठीक है। माइनॉरिटीज को रिलीजियस बेसिस पर आरक्षण देने की बात तो मैंने कहा कि इसके पीछे ऐसा कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है जो शेड्यूल ट्राइब के लिए है जी। और इसलिए रिलीजियस आधार पर माइनॉरिटीज को आरक्षण देने से अलगाववाद बढ़ेगा। उसके बदले उनमें शिक्षा का स्तर बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए जी। तो 2 आरक्षण सेपरेट है, बिल्कुल, दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो माने कि धार्मिक तौर पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन जो जाति विशेष को जो पीछे रखा गया है हमारे समाज की ओर से जी, उनको साथ लाने के लिए आरक्षण देना चाहिए। ठीक है जी। तो माने ये कि धर्म और जाति के हिसाब से नहीं होना चाहिए आरक्षण के लिए। चलिए, मनमोहन वैद्य साहब ने अपनी बात रखी। फिलहाल तकनीकी खामी की वजह से उनसे हमारा संपर्क कट गया, लेकिन साफ तौर पर वो अपनी बात को कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म होने की बात नहीं कर रहे हैं वो। उनका साफ तौर पर कहना है कि धार्मिक और जातिगत आधार पर जो आरक्षण दिया जाता है उसकी वजह से अलगाव की स्थिति बनती है। लेकिन जो पिछड़ा क्षेत्र जो है, पिछड़े जो लोग हैं, एससी और एसटी का उन्होंने उदाहरण दिया है। एससी और एसटी से जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की जरूरत है, उनको आरक्षण दिया जाना ही चाहिए। ये बात कहते हुए मनमोहन वैद्य जो है वो